अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कोकोस गार्डन। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक जो है ना छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास मनी प्लांट है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन हाउस प्लांट। तकरीबन जिन घरों में जिनको पौधे लगाने का शौक़ होता है उनके पास मनी प्लांट लाजमी होता है। मेरा थोड़ा सा ये कम फेवरेट प्लांट है, इसलिए मेरा इतनी ज़्यादा तवज्जो इस पर आती नहीं है। लगाती हूँ, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर को मांग लेता हूँ, उसको दे देती हूँ। कुछ इसकी वजह ये भी है कि मेरे पास थोड़ा इंडोर स्पेस जो थी ना वो कम थी, तो मैंने इंडोर पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था उसको मैं लगा सकती। अब ये है कि माशाल्लाह से मेरे पास थोड़ा सा शेड बन चुका है और अब मैं इसको जो है ना मैं दोबारा से लगाने लगी हूँ। तो मैंने बताना था कि आपने इसकी विंटर केयर कैसे करनी है, क्योंकि पंजाब एरियाज़ के अंदर ठंड बहुत हद तक बढ़ चुकी है। मॉर्निंग और शाम की वक्त बहुत ठंड होती है और जो हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको हम एवरग्रीन 12 महीने चलने वाले पौधे कहते हैं मौसमी फूलों के अलावा, तो वो उनमें से मेजॉरिटी जो है ना वो ठंड में डोरमेंसी में चली जाएगी। कुछ बिल्कुल पत्ते गिरा देंगे अपने और कुछ जो है ना वो अपनी ग्रोथ रोक कर देंगे, ठीक है, और कुछ के पत्ते येलो हो जाएंगे। ऐसे में जो लोगों को जिनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो घबरा जाते हैं। जैसे मेरे पास कई इंक्वायरीज आ रही थी कि सिस्टर हमारे जो हैं वो मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो या जब भी हम लगाते हैं तो सर्दियों में पौधा मर जाता है, हमें दोबारा से लाना पड़ जाता है, फरवरी के अंदर दोबारा गर्मियों में हम लेके आते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो है ना ये चला रहे, ठीक है। तो इसकी आज मैं आपको वही 2 से 3 मेन टिप बताऊंगी कि आपने मनी प्लांट को कैसे कवर करना है सर्दियों के अंदर, इसकी क्या केयर करनी है। तो क्योंकि कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ समझते हैं, मुझे तो जो नहीं करते वो मुझे बेल आइकन पे प्रेस करके जो मुझे फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैनल पे। तो अब बात करते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट पूरा साल उगने वाला पौधा है, बहुत हद तक फैल जाता है, अगर तो फैल जाए, कहीं से नहीं भी चलता, ठीक है। तो जो हमने विंटर में केयर करनी है कि इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो समर है, पूरा साल फरवरी से लेकर नवंबर तक बड़ी अच्छी जो है ना वो करें। जब तक ठंड शुरू होती नहीं ना है, इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसमें कुछ इसमें काफ़ी वैराइटीज़ भी होती हैं। अब जो ठंड में है, जैसे ही ठंड आना शुरू हो जाती है तो मनी प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो स्लो हो जाती है। और जब पतझड़ का मौसम यानी कि ख़ज़ां का मौसम अभी चल रहा है, तकरीबन एंड होने वाला है, तो इसमें ये इसके पत्ते जो है ना वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो पीले पत्तों की कई वजूहत होती हैं, उसमें खाद की ज़्यादती, पानी की ज़्यादती, ठीक है ना, मिट्टी का नाक़ुस होना, कुछ बड़ी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप पतझड़ के मौसम में, ख़ज़ां के मौसम में, ऑटम में आपके पत्ते पीले होते हैं बहुत से प्लांट्स के, स्पेशली अगर मनी प्लांट की बात की जाए, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। क्यों? ये मौसम का असर है, क्योंकि ये जो है ना ये अपनी ग्रोथ स्लो करने लगा है और जो उसके बिल्कुल ओल्ड लीफ होंगे उन तक वो जो है ना वो शेड होंगे, न्यू ग्रोथ नहीं शेड होगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और एक वक्त आएगा ग्रोथ बंद हो जाएगी। ऐसे में सबसे पहले आपने जो काम करना है ना वो आपने करना है कि आपने, अगर आपका, वैसे तो ये हम इसको इंडोर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग की जो इंडोर स्पेस होती है उसके ऊपर कोई शेड या कवर नहीं होता, ओपन होता है वो, ठीक है, वहाँ पर धूप तो नहीं आती लेकिन वो जगह ओपन होती है। तो सबसे पहले काम आपने जो करना है, अपना गमला उठा के आपने इसको शेडी एरिया में, यानी कि किसी सायेदार चीज़ के शेड के नीचे ले जाना, ठीक है। कोई छत तो नहीं चाहिए उसके ऊपर, उसके अंदर ले आए। छत नहीं है तो अपने रूम में, अपनी सीढ़ियों में ले आए उस गमले के अंदर। और अगर समझते क्या कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और फिर भी आपके यहाँ धुंध बहुत है, क्योंकि कुछ इलाकों में धुंध पड़ती है, कुछ में नहीं। जैसे कराची के लोग हैं उनको इतना टेंशन नहीं है इस चीज़ की, वहाँ पे ठंड का इतना असर नहीं होता कोई भी, तो वहाँ पे वो ऐसे भी रहे तो मसला कोई नहीं है। तो आपने क्या करना है कि उसको शॉप पर ले के तो आपने डाल देना। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मैं इस दफ़ा फिर से जो ना मैंने कटिंग लगाई हुई थी इसकी मनी प्लांट की, तो देखिए अभी माशाल्लाह न्यू ग्रोथ जो उसकी चल रही है, ठीक है। ये न्यू लीफ था, ये मतलब कर्लिंग फॉर्म में आता है, फिर ओपन हो जाता है। तो ये माशाल्लाह इसकी ग्रोथ चल रही है। तो ये काफ़ी प्लांट थे, मैं थोड़ा मसरूफ़ थी आने जाने में, तो ये एक हैंगिंग भी बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते से ना सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। मेरा थोड़ा ओपन एरिया है, ठंड जल्दी आती है, तो देखो सारे पत्ते इसके गिर गए हैं, यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो गई है। ये सही नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन क्या था कि जब मैंने नोटिस किया ना कि काफ़ी ज़्यादा प्लांट के अंदर मैंने इसको घुसाया हुआ था, तो फिर बहुत प्लांट थे, मुझे भूल गया कि मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है। तो लेकिन ये कि मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसकी यहाँ से नोट काट दूँगी, ठीक है। ये इसके नोड एरिया से ना इसकी लीफ शुरू हो रही है थोड़ी सारी, क्योंकि अभी हीट उसको थोड़ी दे रही थी मैं। तो इसको मैंने बचा के इसको मैं लेके आई हूँ शेडी एरिया में। पहला काम क्या करना है, आपने छत के अंदर ले आना। दूसरा काम आपने जो करना है ना, आपने इसकी पानी पे कंट्रोल कर लेना, ठीक है। आपने पानी इसको बड़े सोच समझ के देना है। जब तक देखते हैं कि मिट्टी अच्छी खासी खुशक हो चुकी है,
तब पानी डालना है आपने, ठीक है। ओवर वाटरिंग करेंगे ना अगर आप इसको कभी भी करेंगे तब भी ख़राब होगा, कि सर्दियों में तो हमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वाटरिंग की केयर करनी पड़ जाती है। और जो तीसरा काम आपने करना है, आपने इसको सर्दियों में ये दिसंबर और जनवरी, अभी नवंबर में भी आपने किसी किस्म की खाद ऐड नहीं करनी इस प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका प्लांट बड़ा ज़्यादा हैप्पी रहेगा, बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये प्लांट मैं सेव करूँगी। और अगर आप समझते हैं कि आपका थोड़ा सा अप रूटेड छोटे छोटे पौधे अभी बहुत फैले नहीं हुए और आप उसको अंदर भी नहीं ला सकते, तो प्लास्टिक के शॉप में बड़े बड़े ले मिल जाते हैं अक्सर, तो उनको ऊपर डाल के कवर कर दें, ठीक है। क्योंकि सारे हाउस प्लांट हम लाने अंदर लाने का पॉसिबल नहीं होता हमारे पास ना, ठीक है। क्योंकि मनी प्लांट ऐसा पौधा है जो कि कम रोशनी में चल जाता है, और आपके रूम में रखेंगे तो रोशनी कहाँ से आएगी। तो जो आपकी ट्यूबलाइट की या बल्ब की रोशनी है वो इसके लिए इनफ हो जाएगी। अगरचे मेरा मनी प्लांट बहुत फैला हुआ नहीं है, लेकिन इसकी वैरायटी के कुछ गार्डनिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, उस बेस पर मैं आपको कह रही हूँ कि इन 3 चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना है। नंबर 1 रिपीट करने लगी हूँ कि आपने इसको जो है वो शेड के अंदर रखना है, कोई ओस कोई ठंडक ना पड़े, क्योंकि ठंड की वजह से इसकी जो वाटर ट्यूब्स होती हैं वो जम जाती हैं, पानी की रसाई नहीं होती है और हमारा ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। नंबर 2 पे आपने इसको वाटर बहुत कम सोच समझ के करना है। नंबर 3 पे आप इसको किसी किस्म की खाद ऐड नहीं करनी। और नंबर 4 की अगर आप इसको अंदर नहीं ला सकते तो आप इसको शॉपर बैग से कवर कर देना है। अगर बेल बहुत फैली हुई है तो आपको बड़ा सा चापर काट के उसको वक्तन फ़क्तन उन बेलों के ऊपर चढ़ा दीजिए धुंध के दिनों में, बाकी आपका ठीक है काम, कुछ भी नहीं होगा। तो जो पत्ते पीले होंगे उनको उतारते जाएँ, ठीक है। जब वो फंगस क्रॉस कर देंगे, फर्टिलाइज़र इसको कोई इसको स्प्रे करना होता नहीं है, क्योंकि कोई हाथ पेस्ट अटैक इतना हाथ इस पे होता नहीं है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, तो आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी मनी प्लांट लगाएं। मैं बस इतना लगाती थी कि मेरा इतना कोई हार्ड फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। हैप्पी गार्डनिंग।